दुगना तिगना करना है, लेकिन ये तभी होगा कि जब हम इसमें ज़्यादा वसाइल झोंकेंगे और हमें न सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद दरकार हैं, बल्कि उन्हें चलाने के लिए मयारी अफरादी क़ुव्वत भी दरकार है। अगर हमारे पास वो असातिज़ा नहीं होंगे, वेल ट्रेंड फैकल्टी नहीं होगी, तो ये इदारे भी अपनी अफादियत कायम नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये शोबे जितने भी हैं ये बेहद अहम हैं, और इसके हवाले से अगर नारोवाल मेडिकल कॉलेज के क़याम का मैंने ख्वाब देखा और उसको परसू किया, तो जहाँ उसका मकसद ये था कि वो यहाँ के बच्चों और बच्चियों को उनके घर की दहलीज़ पे एक मौका दे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, वहीं पूरे पंजाब से मेरिट के ऊपर जब ज़हीन तलबा और तालबात नारोवाल में आएंगे तो वो भी यहाँ के इकोसिस्टम को रिच करेंगे। जैसे रिच जीन्स जो है वो आके किसी एक पूल को बहुत रिच कर देते हैं, तो इसी तरह जो टैलेंट पूल है वो भी जब किसी जगह पर आता है तो वो उस जगह के इकोसिस्टम को इनरिच करता है। तो अगर आज हमारे पास पूरे पंजाब से बेहतरीन नंबर लेकर टॉप टैलेंट आया है, तो वो इस इलाके पर भी अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी मौजूदगी के साथ यकीनन ये असर पॉजिटिव लेकर आएगा, और फिर इसकी जो फैकल्टी है उसके नतीजे में यहाँ पर एक हेल्थ केयर में बेहतर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की मौजूदगी के साथ भी नुमाया फ़र्क आएगा। और मैं समझता हूँ कि हमें ज़िलों के अंदर सलमान साहब मौजूद हैं, मेरे हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और सोच रही है कि कम से कम 10-11 जो बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं, अगर हम उनके अंदर बेहतरीन सीनियर डॉक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में उनकी फराहमी यकीनी बना दें, तो आपकी टर्शरी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आधे से ज़्यादा बोझ ख़त्म हो जाएगा। अगर नारोवाल में एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हो जो 50-60% जो मामूल के केसेस हैं 70% उनको यहीं डिस्पोज कर दे इत्मीनान के साथ, तो क्यों PIC रेफ़र करेंगे। लेकिन जब एक अच्छा मेयारी तजुर्बेकार कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होता, यंग डॉक्टर जो है उसमें इतना इत्मीनान नहीं होता, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए रेफ़र टू PIC। और अगर पूरे पंजाब से रेफ़र टू PIC होता रहे तो फिर यही होगा कि PIC कितने मरीज़ों को देख सकेगा, उसके बरामदों में भी मरीज़ होंगे। लेकिन अगर पंजाब के हर ज़िले के अंदर एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा बोझ टर्शरी मेडिकल इदारों का ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेडिकल कॉलेज की जो फराहमी है ये भी इस सिमत में एक कदम होता है कि जब प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उससे एक फ़िल्टर लगता है कि आप मुकामी तौर पे लोगों को इलाज की सहूलत वहीं मुहैया कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नारोवाल मेडिकल कॉलेज सिर्फ़ एक तदरीस का इदारा नहीं होगा, बल्कि अब जैसे PMDC ने सिर्फ असातिज़ा के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए भी कहा है कि इन्हें शुरू के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा जाए, तो इसकी मौजूदगी यहाँ के सर्विस डिलीवरी पर, चाहे वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ज़फ़रवाल और शकरगढ़ के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में इनकी मौजूदगी से नुमाया कारकर्दगी में फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल रिसर्च है, अब ये एक ऐसा बड़ा चैलेंज है कि जो मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने कट एंड पेस्ट करके किताबें पढ़ा के डॉक्टरों की एक खेप तैयार करके पैदा करनी है। हमारे पेश नज़र हमारे अपने मुआशरे के सेहत के शोबे के मसाइल जो हैं उनका हल भी हमने तलाश करना है, और ये हल तलाश सिर्फ कुतुब बीनी से नहीं होगा। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी की